आज के मुख्य समाचार। गोमा बागी सड़क की मेटलिंग बहु टायरिंग का कार्य प्रगति पर। देवता साहिब महासू के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। हाटी समुदाय के हितों की रक्षा हेतु कानूनी लड़ाई लड़ रहा हाटी विकास मंच। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मना रही जग हसाई का जश्न। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सरस मेले के बारे में दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के प्रयासों से कोटखाई तहसील के उपाध्यक्ष क्षेत्र की जिला रेखा गोमा बागी सड़क की मेटलिंग व टायरिंग का कार्य प्रगति पर है। समस्त कोटखाई उपाध्यक्ष की स्थानीय जनता ने इस कार्य के लिए माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्य के लिए रोहित ठाकुर का कोटि कोटि धन्यवाद। आज नावर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुजाली नंबर 3 के फरोग गांव में देवता साहिब महासू जी के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सम्मिलित हुए। उन्होंने देवता महाराज जी का आशीर्वाद लिया और समस्त ग्राम वासियों को इस पावन अवसर पर सफल आयोजन की बधाई दी। साथ ही रोहित ठाकुर ने देवता साहिब महासू की कृपा दृष्टि सभी क्षेत्र वासियों पर बनी रही, इसके लिए पूजा अर्चना की। हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार में निवास करता है। अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और अद्वितीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। वर्षों से यह समुदाय अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने जनजातीय अधिकार को प्राप्त करने के लिए अभी भी आंदोलनरत है। सिंगता, अध्यक्ष हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश। देखिए, आज हमारी जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है शिमला में हुई। आज हमने ये निर्णय लिया कि किस प्रकार से हमारा जो मंच की पिछली गतिविधियां रही उसका एक तो लेखा जोखा का निरीक्षण किया गया और इसमें अभी तक मंच के द्वारा जिस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका में लाखों हाटी समुदाय के लोगों के लिए संघर्ष किया गया वह काबिले तारीफ था। अब मंच ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हमारी एक पिटीशन है और जिसमें हम लाखों हाटी समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पार्टी बने हैं और लाखों हाटी समुदाय के लोगों के लिए हमने एक वरिष्ठ अधिवक्ता और जो सीनियर डेजिग्नेटेड विद्वान आदमी हैं उनको हमने हायर किए हैं और वे हमारे हाटी विकास मंच की ओर से केस प्लीड करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो मामला है अभी माननीय उच्च न्यायालय में इंटरिम स्टे उस पे मिला है, जिसके कारण 16 दिसंबर 2024 को अगली सुनवाई होनी है। तो इसी संदर्भ में हमने भी आज यहाँ निर्णय लिया कि हमारी जो लीगल टीम माननीय उच्च न्यायालय में काम कर रही है उनके साथ हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और जितनी भी वहां पे रिक्वायरमेंट हमारी लीगल टीम हाटी विकास मंच की ओर से चाहिए हम उनको पूरी वह अवश्य ही उनको पूरी जानकारी देंगे और उनकी पूरी सहायता करेंगे। और हाटी विकास मंच एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसने विधानसभा से लेकर संसद तक इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया है। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का काम ही सरकार पर राजनीति करना है। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने कुछ गारंटियों को पूरा कर दिया है जो कि जयराम ठाकुर को नहीं दिखाई देती है। पक्ष में है वो अपने विरोधी पार्टी की आलोचना करेगा, नुक्ताचीनी करेगा। वो जयराम जी अपना काम कर रहे हैं। सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑपरेशन लोटस किया मगर विफल हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने 9 में से 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस सरकार को दिया है। तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते जयराम जी हमारी तारीफ को, हमारी आलोचना करेंगे। एक विपक्ष के नेता के रूप में वो उनका काम है सरकार की आलोचना करना। अगर वो सरकार की तारीफ करेंगे और आलोचना नहीं करेंगे तो वो अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। उनको कहा जाएगा कि वो तो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। इस तरह से जो है विपक्ष का काम आरोप लगाना है, नुक्ताचीनी करना है सरकार का। जब हम विपक्ष में होते थे अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आलोचना करते थे, उनकी नुक्ताचीनी करते थे। ये
एक प्रजातंत्र का सिस्टम है जिसमें विरोधी दल अपने विरोधी पार्टी की आलोचना करता है। शिमला के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा ने कहा कि जग हसाई कराने के बाद जश्न मना रही वर्तमान कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के 6 विधायकों की विधायकी के ऊपर जब तलवार लटकी तब कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष को भाजपा के 9 विधायकों की शिकायत याद आई। चाहे तो सीपीएस के मामले में हो, चाहे वो हिमाचल भवन और टूरिज्म के होटल्स के संबंध में, और हिमाचल सरकार द्वारा लिए जा रहे जन विरोधी निर्णयों से, और जो हिमाचल सरकार के पूरे देश में फजीयत करने वाले कृत्य सरकार ने किए, उन सब से ये सरकार बुरी तरह से बौखला गई है और बौखलाहट में विपक्ष को फेस करने की, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इस बार शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिनों का बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया। मुझे पता है वो तर्क देंगे, हमने मॉनसून सत्र लंबा किया, परंतु मैं बताना चाहता हूं उतना बजट सत्र छोटा किया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 35 बैठकें होने का रिवाज है, परंपरा है, परंतु इस बार मात्र 27 दिन की बैठकें होंगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार अपने ही कृत्यों से, हीन भावना से ग्रस्त है और विपक्ष का सामना करने से घबरा रही है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने होने वाले सरस मेले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियां टेंट लगाने के साथ साथ शुरू हो चुकी है, जो हर साल पूरे देश में होता है, जिसमें हिमाचल की महिलाओं को एक्सपोजर देने के लिए किया जाता है। देखिए, दोनों जो अलग अलग इश्यूज हैं, एक तो जो टेंट लग रहे हैं वो अलग है, एक तो सरस मेला चल रहा है जिसमें पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार का एक जॉइंटली एक मेला होता है जो पूरे देश में होता है, जिसमें महिलाओं को मेरा हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है जो हिमाचल की महिलाएं और जो स्वयं सहायता केंद्र चलाती हैं और जिनके अपना बनाना अचार है, पापड़ है, दूसरे आपके जुराबे हैं, टोपियाँ हैं, क्रोशिया का बहुत काम करते हैं, उसको लेकर जो अपना एग्जीबिशन करते हैं, उनको एक एक्सपोजर देने के लिए हम स्टॉल्स देते हैं। दिल्ली तक वो जाती हैं महिलाएं, प्रगति नगर में भी अभी गई थी, वहाँ पर उनको भी दिया था। दूसरा इशू है जो ये आपका रिज पे जो करना है, वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी का कोई फंक्शन था, उसमें मैं सुबह आया था, मैंने सुबह उस काम को रुकवाया था। मैंने इसमें कहा कि आप जो परमिशन है वो होम डिपार्टमेंट से मिलती है, होम डिपार्टमेंट से मिलती, तो मैंने हमारी कुछ क्वेरीज थी जिसको लेकर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इस टेंट को लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, हमारा जो पानी का टैंक है इसमें नीचे, उसके लिए क्या आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, और पानी के हमारे अधिकारी थे उनको हमने बुलाया ताकि वो क्लियरिटी हो सकती कि कहाँ काम है। हमने वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, उससे बाहर नहीं हो जा सकते, उतनी ही जगह पे आपको टैंक में वो लगाना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं हम अलाउ कर देंगे। जहाँ हमारा स्टेज बनना है या उसके साथ जो हमारे जो ऑलरेडी वहाँ पर आइडेंटिफाई पॉइंट्स है उसी में वो उसको कर सकते हैं। ये अलग अलग इश्यूज़ थे, मैंने सुबह आकर के उसको रोका भी है। और लेकिन दूसरा ये कहा कि जो भी आप होम से कोई परमिशन आती है इसके लिए, तो उसकी जानकारी हमारे को होनी चाहिए ताकि हम उनको कोई भी एक्टिविटी यहाँ होती है तो उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए ताकि हम उसको गाइड कर सकें। बगैर एमसी के वहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ताकि हमने जो पॉइंट्स हमने वहाँ बना रखे उससे बाहर ना जाए।